भगवान करे सब लोग सब बढ़िया है। पर नहीं आरती रो क्यों रही हो यार? मैं हूँ तो। अरे नहीं रो नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे थंबनेल को देखते हुए मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं, उन सभी लोगों को दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। और दोस्तों, मेरे विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों कि आप लोग मेरे ब्लॉग को, मेरी स्टोरी को, मेरी रियल जो दिल से निकलती है ना, वो बिल्कुल रियल होती हैं, और वो सब आप लोग उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, और आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही प्यार हम लोगों पर बनाते रहें। और मेरे यूट्यूब पर जितने भी मेरे ये फैमिली जुड़ रही है ना, एक एक इंसान को, वो मेरे लिए भगवान है, ये समझ लो आप लोग। तो उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, और आपका ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आप लोग तो देखे हो गए थंबनेल पे कि मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम थे और अभी भी हैं, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ। और कोई नहीं, भगवान ने जो किया है अच्छे के लिए किया है। हम भगवान को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा रहे हैं कि इतना ही क्या कम है जो अपने आज जीवित हूँ, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए और सबके लिए, हमारे फैमिली वालों के लिए। देखो, अगर हस्बैंड है हमारे पास में, देखो समाज में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में, हर जगह हमारी इज्जत है, बीवी की इज्जत है। आप लोग तो जान ही रहे होगे, हस्बैंड से ही बीवी की सुंदरता है और उसकी हर जगह इज्जत है। तो दोस्तों, जब मेरे हस्बैंड को ये दिक्कत परेशानी आई थी, तो आप लोग तो देख ही रहे होगे कि मेरे हस्बैंड का फेस कैसा हो गया था। अभी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले जब ऑपरेशन के बाद में फेस इतना भयानक हो गया था, इतना भयानक हो गया था कि लोग बाग मेरे हस्बैंड के फेस को देख के डर जाते थे, भाई डर जाते थे। तो लेकिन कोई नहीं, सब समय था, सब ठीक हो जाएगा। कहते नहीं है कि मुझे वो कहावत कहनी नहीं आ रही है, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। बस वही हमारे साथ में हो रहा था। सच बता रही हूँ कि दोस्तों, कि इंसान जब कहते नहीं कि इंसान को मारने से नहीं कुछ होता है, जब इंसान को टॉर्चर किया जाता है ना, अंदर से घुटता है, वो मारने से ज़्यादा होता है। तो मेरे हस्बैंड के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई इंसान मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसी निगाहों से देखे जो मेरे हस्बैंड अंदर से घुटे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ और मेरे हस्बैंड का जब ट्रीटमेंट होता था, तो हमारे पास में कुछ ऐसा साधन वादन भी नहीं था जो हम वहाँ पर हॉस्पिटल में जा सके। तो हम लोग ऑटो वगैरह से जाते थे। तो लोग बाग कई तरीके की नज़रों से मेरे हस्बैंड को देखता था, और मुझे भी देखता था कि इसको क्या हो गया, कैसा है ये इस लोग बाग मुझे इससे पूछते भी थे कि कौन है ये तुम्हारे साथ में। तो मैं बोलती थी कि ये मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में। तो कहते अच्छा, उनको क्या हो गया, आपस में भी खुसर करते थे। और मैं बता देती थी, कोई बात नहीं, क्यों ना बताए। मैं तो शान से कहती थी कि मेरे हस्बैंड है। अरे क्या हुआ, कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, कोई गंदा काम थोड़ी ना किया है। परमात्मा ने हमें जैसा किया है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, और हम खुश रहते हैं। हर वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि मैं खुश रहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुश रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड मौत के मुंह से निकल के आए हैं। और एक बार क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में गई, क्योंकि मेरी जो फपुआ सास है, उनके लड़के की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड ऑपरेशन के बाद में इतना सारा ट्रीटमेंट हुआ, तो घर में रहे हम लोग बहुत बोर हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो मजबूरी थी, तो यार उस टाइम तो हम कहीं नहीं जा सकते, तो हमें घर पे ही रहना था। तो फिर क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड थोड़े से स्वस्थ हो गए, सही हो गए हैं, जब थोड़ा सा लगे कि हाँ कि हम लोग इधर उधर जा सकते हैं। तो देखो, एक जगह इंसान रहते रहते भी बहुत परेशान हो जाता है और इरिटेट होने लग जाता है बाहर निकले। क्योंकि वो जो देखो, औरत तो एक बार घर में रह सकती है, लेकिन आदमी कैद होकर घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वही मेरे हस्बैंड के साथ में हो रहा था।
तो हम लोग, मेरी भबुआ सास का फ़ोन आया कि बेटा तुम लोगों को आना है, अगर संजय ना आ पाए तो अपने मम्मी पापा को भेज देना। तो मम्मी पापा, इनको तो छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि माँ की ममता और पिता की ममता तो आप लोग जा नहीं सकते हो कि एक बच्चे को ऐसी परिस्थिति में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वही मेरे मम्मी पापा ने कहा नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। देखो तुम्हें तो पता ही है कि बेटे के साथ में इतना सब कुछ। तो बुआ बोली कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड को अचानक आ गया कि पापा मम्मी मैं जाऊँगा और आरती को साथ में लेके जाऊँ, क्योंकि मैं तो घर में रहते रहते बोर हो गया हूँ। तो मम्मी पापा ने तो पहले मना किया, लेकिन ये जिद कर गए नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड, मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि नहीं अभी जाना सही नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, चल रही हो कि नहीं चल रही हो, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, क्या कहते हैं, मैं चलूँगी आपके साथ में, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को एक पल भी से दूर नहीं होने देती थी। जहाँ जाते थे मैं साथ में जाती थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ चलने लगी, तैयार हो गए, सब कुछ हो गए। तो हम लोग ट्रेन में बैठे और मतलब अचानक हमारा रिजर्वेशन भी नहीं हुआ था दोस्तों। सच बताऊं तो हम लोग अचानक हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ था, क्योंकि हमें अचानक ही प्लान बन गया मेरे हस्बैंड का। तो फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेन में गए तो रिजर्वेशन तो था नहीं हम लोगों का, और हम लोग खड़े हो गए, मतलब खड़े हो गए वहाँ पर। जब खड़े हो गए तो मेरे हस्बैंड को देख कर कई लोग बातें बनाने लगे, बहुत आपस में खुसर फुसर करने लगे। वो मुझे बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगा। मुझे इतना गुस्सा आया मन में कि यार कैसे ये लोग बर्ताव कर रहे हैं। मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा था। हमारे सामने वाली सीट पे ही वो लोग बैठे थे, हमारे सामने वाले सीट पे ही बैठे थे और इस तरह से खुसर फुसर कर रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट उनके पास में चली गई। ये देखो हिम्मत, पता नहीं कहाँ से मुझे हिम्मत आ गई थी। मुझे अगर कोई मेरे हस्बैंड के बारे में कोई बोलता था ना, तो मैं पीठ पीछे बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर पाती थी, मैं उसके इंसान के पास से पहुंच जाती थी। तो वही मेरे साथ में हुआ। जब मैं गई उनके पास में, डायरेक्ट उनसे कहा कि भैया आप मेरे हस्बैंड के बारे में खुसर फुसर क्यों कर रहे हो, हमें सब पता चल रहा है, लेकिन आप अगर आपको पूछना है ना कुछ, मैं बताऊंगी सारी स्टोरी, आप मुझसे पूछो तो, लेकिन खुसर फुसर मत करो भैया। उनको तो नहीं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मैं सारी स्पष्ट बात बताऊंगी। तो वो थोड़ा सा डर गए, सहम गए, थोड़ा सा रहे। तो उन्होंने कहा तो देख लो, जब उन्होंने ऐसा कहा तो कहने लगे बेटा तुम लोग खड़े क्यों हैं। मैंने कहा कि अंकल हम लोग को अचानक थोड़ा सा जाना था और सीट नहीं है, कंफर्म नहीं है हम लोग के पास। अंडर ट्रीटमेंट था तो उन्होंने फिर हमें सीट दी। वो नीचे लेट गए वो लोग, वो नीचे बैठ गए कि बेटा हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम दोनों लोग बैठ जाओ जल्दी से। उन्होंने अपने सीट पे, रिजर्वेशन सीट वाली पे हम लोगों को बिठाया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के फिर लेगा, ये समझ लो। जब उनको बिठाया, सब कुछ किया, तो फिर वो पूछने लगे कि बेटा आपके हस्बैंड को क्या हो गया। मैंने सब कुछ बता दिया कि सर अंकल कुछ लोग, थोड़े से बुजुर्ग लोग बैठे थे, कुछ यंग लोग बैठे थे। मैंने बता दिया फटाफट कि मेरे हस्बैंड के साथ में ये परेशानी हो गई, दिक्कत हुई। तो वो उन्होंने, सच बता रही हूँ, उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया, मेरे हस्बैंड को पीठ थपथपाई और बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी जब इतनी अच्छी है, तुम्हारा सपोर्ट कर रही है, देखो हम लोग अगर कुछ वैसे बात कर रहे हैं और देखो अचानक आ गई, उसका हिम्मत देखो, वो लड़की एकदम आ गई और उस हमसे कहने लगी नहीं बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा अंकल मैं अपने हस्बैंड के सामने तो क्या पीठ, मतलब कोई ऐसे बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखो यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, वो मुझे पता है कि कितनी मुसीबत से लेके आई हूँ, कितना मैंने स्ट्रगल किया, कितना क्या किया, मुझे पता है। इसके बाद हम लोग फिर रात में लाइट वाइट बंद हो गई और हम लोग सो गए। अपनी सुबह 4 बजे हम लोग वहाँ उतर गए जहाँ हमें लोग जाना था। इसके बाद हम लोग बुआ के घर चले गए। तो वहाँ पर शाम को आरती, महिला संगीत था, महिला संगीत। हाँ। तो वहाँ क्या बोल रही थी औरतें? तो जब महिला संगीत था वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड का जब ऑपरेशन नहीं हुआ था तो सब लोग जानते थे कि हाँ कि संजय है, संजय। जब ऑपरेशन के बाद में फर्स्ट टाइम गए तो वहाँ बहुत सारी लेडीज़ों ने और जेंट्सों ने देखा, भाई बहुत तरीके से बात बना रहे थे कि देखो क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कैसी ये है, कैसा ये हो गया, क्या हो गया। और क्या कहते हैं, जब महिला संगीत हुआ तो मैं अपने हस्बैंड को पर हमेशा खुश रखती थी, खुश कि तुम हंसो, और उनके सामने बिल्कुल नहीं। वो लेडीज भी क्या कह रही थी कि वो मतलब अगर तुम्हारे साथ नहीं
ऐसा नहीं था तो कि आप तो थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर निकल गए थे, हाँ। तो मैं बैठी थी, तो 2-3 लेडीजों ने मुझे घेर लिया और बैठा लिया, कहने लगी कि पहले तो बड़े प्यार से मीठी मीठी करके बतिया रही थी कि आरती क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, हाँ। ये है वो है, कि संजय का फेस देखो कितना बेकार हो गया, कितने बुरे से लग रहे हैं, मुझे मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि आरती तुम सच बता रही हो, तुम पता नहीं कैसी हो जो तुम बर्दाश्त कर रही हो, रुकी हुई हो तुम इसके रुकी साथ। हुई हो, अगर तुम्हारे साथ में हो जाता ना तो तुम्हें लात मार के भगा भगा देता देता। ये बिल्कुल भी। और तुम पता नहीं है इसके साथ में तुम कैसे कैसे रह रही हो, कैसे नहीं रह रही। मैंने सोचा कि बताओ यार कैसी कि बातें कर रही है। कैसी बातें कर रही हैं, अगर किसी इंसान के साथ में, अगर अपने पति के साथ में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हमारा धर्म होता है? जब भाई ये बताओ, जब 7 भावर पड़ती है तो हमारे जो शादी करवाते पंडित जी बोलते हैं कि सातों वचन में कहते हैं कि सुख हो चाहे दुख हो चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ में बीवी खड़ी रहे, बीवी के साथ में हस्बैंड खड़ी रहे। तो नहीं, उनको मैंने समझाया, मैंने उंगली दिखाई, मैंने कहा तुम्हारी आज हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके की मुझसे बात करने की? आज तो बोला, लेकिन आइंदा कभी बोला ना तो तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा पकड़ के, कितने भी तुम मेरे खास बने रहो, मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो थोड़ा सा नाराज होने, मैंने कहा निकल लो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इतनी गुस्सा आ गई, 2-4 लोग और आ गए, कह ले क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, लेकिन मैं अपने पति की वो थोड़ी ना सहन कर सकती हूँ कि मेरे आंखों के सामने, मेरे मुंह के सामने, मेरे एकदम हस्बैंड साफ साफ कहा था मेरे आपने। हस्बैंड के लिए कोई बोलेगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी पकड़ के। मैंने ऐसे बोला, वो शांत हो गई, डर गई थी। डर गई थोड़ा सा। उसे कई लोग खींच के ले गए हाँ। कि चलो हटो का हाँ, बात हाँ। खत्म करो, बात खत्म करो। क्योंकि तो मेरा फेस बहुत ज्यादा भयानक हो हाँ, गया था मैं कि इसको दोस्तों, आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं, देखना कि कितना क्रिटिकल वो था। मेरा फेस बहुत बड़ा हो गया था, सूज गया था पूरा का बहुत पूरा। इतना डरावना हो गया था, सच बताऊं दोस्तों के हाँ, एक लड़की तो बच्चे वहाँ डर भी जाते बच्चे थे। डर गए थे। एक लड़की तो क्या कहते हैं आई थी, वहीं रिसेप्शन था, तो मैं उसके, वो मेरे पीछे थी एकदम, वो टर्न हुई मेरे फेस के सामने आ गई, तो वो डर गई थी बहुत ज्यादा। और डर गई, डरने के बाद उसका रिएक्शन देखने लग था, ये कौन है, कहाँ से आया, इस टाइप से कह रही थी। फिर मैंने इग्नोर मार दिया, हटा हो यार क्या कर रहा। हाँ, तो बस ये कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, हम खुश हैं, और जो होता है ईश्वर के, देखो अगर ईश्वर हमारे साथ में बिगाड़ता है तो अच्छा भी करता है, अगर बुरा करता है ना तो कुछ सोच के करते हैं, लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है ना अच्छे के लिए करता है, वही है। हमने सब कुछ हमने देख लिया। इसके बाद शाम को जब वहाँ पर बारात आई थी, गई थी ना, तो हम लोग वहाँ जब आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे पहुंचे थे, तो लोग बाग कह रहे थे ये इसकी वाइफ कितनी सुंदर है, और ये भैया कैसे हैं, कैसे हैं। बहुत सारी लड़की की तरफ के लोग बहुत सारी बात बना रहे थे, बहुत सारी बात सब कुछ सुनाई दे रहा था हमें, ठीक ठीक। पर हमें अच्छा भी लग रहा था कि लोग बाग मतलब इस तरीके से रिएक्शन कर रहे थे, हमें बुरा नहीं लगा। और हम लोग साथ में रहते थे हमेशा। खुश आरती तो मेरा आईना थी, हाथ पकड़ के चलती थी, मेरा इतना विकराल मेरा फेस था, तब भी हाथ पकड़ के चलती थी मेरे साथ में। बहुत 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 अच्छा या भगवान करे सब लोग सब ठीक है, दुनिया है, कहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे, ताउम्र साथ में रहेंगे, ठीक है, परेशान ना हो, नहीं रो नहीं आरती, मैं भी रोने लगूंगा, नहीं 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 आरती भूल जाओ, है कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हो गया है, देखो सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। अब तो आज हमारा एक बेबी भी है छोटा सा, है, परेशान नहीं हो, नहीं नहीं रो नहीं इमोशनल हो गई है हम लोग बहुत ज़्यादा, पुराना सब कुछ याद करके। बस भगवान हम लोगों को जीवन दान दे, दोनों हम लोग खुशी खुशी अपना पूरा जीवन काटें, बस यही दुआएं हैं ईश्वर से। कुछ नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी मतलब ये जाहिर नहीं होने देती थी कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं। जहाँ मार्केट जाती थी या किसी फंक्शन को अटेंड करती थी, मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती थी, उनसे दूर नहीं भागती थी, उनसे चिपकी रहती थी। लोग कहते थे कि बताओ इसकी बीवी इतना साथ दे रही है अपने हस्बैंड का, और क्या ही बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो सब पल याद करती हूँ ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। जो है
सब अच्छा है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा ने जो किया अच्छे के लिए किया, कुछ सोच के किया होगा। और आज हम बहुत खुश हैं कि हस्बैंड मेरे साथ में है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलते हैं, ठीक है, हमसे अब नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसा था, कैसा मेरा फेस था उस टाइम, आपको बताता हूँ। दोस्तों बस हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि हमें देख के और आप लोग मोटिवेट हों और वो